दर्शन शास्त्र क्या है? क्या हम दर्शन शास्त्र को ऐसे ही समझते हैं या फिर फिलोसॉफी क्या है? हम फिलोसॉफी को कुछ जानते भी है तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से हम फिलोसॉफी से कि व्हाट इज फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी को देखिए आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। फिलोसॉफी जो है वो लॉजिक्स के बेसिस पर है। कुछ ऐसा जो कि लॉजिक के बेस पर चीजों का उत्तर देता हो या फिर हमारे क्वेश्चंस का आंसर देता हो। जैसे फिलोसॉफी वर्ड का मीनिंग है लव टुवर्ड्स फ्रीडम। फिलोसॉफी लव टुवर्ड विजडम विजडम जो आज़ादी चाहिए हमें हमारी बॉन्डेजेस से, उसकी बात कही जा रही है कि हमें किस प्रकार से हमारी जो बॉन्डेज होती है उनसे आज़ादी चाहिए और हम किस प्रकार से बंधे हुए हैं। फिलोसॉफी इनको एक नजरिया देती है कि हाँ, जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, जो हमारे पहले से बंधी हुई सोच है, उसको थोड़ा देखना चाहिए, उसको थोड़ा समझना चाहिए। इस प्रकार से थोड़ी फिलोसॉफी बाहर की दुनिया में ज्यादा ढूंढती है, ज्यादा चीजों को देखती है। लेकिन दर्शन शास्त्र की जब हम बात करते हैं, जब हम दर्शन शास्त्र की दुनिया में आते हैं, तो एक वास्तव में बहुत ही विराट रूप जो दर्शन शास्त्र का हमें देखने को मिलता है, वो शायद बहुत ही कम देखने को मिलता है इस पूरी दुनिया के अंदर ही, भारत को छोड़कर। क्योंकि भारत के अंदर देखिए, जो हिंदुइज्म रहा है, बुद्धिज्म रहा है, जैनिज्म रहा है और जो सिखिज्म रहा है, ये सारे ही जो धर्म है ये सीखने या फिर जानने की ओर काफी ज्यादा है। और जानना किसको कहा गया है यहाँ पर स्वयं को जानना कहा गया है। जैसे सिख धर्म के अंदर ट्रुथ को गॉड कहा गया है, एक ओमकार सत्य नाम, तो सत्य नाम है उसका। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मतलब वाहे गुरु के जो पीछे जो धर्म बना, जो कि हम आज सिखिज्म के नाम से जानते हैं, जो कि उन्होंने बनवाया, एस्टेब्लिश किया। लेकिन समय के साथ अलग अलग चीजें भी बनी और लोग वापिस रुक गए जानने के। जैसे सिख का मतलब तो जानना ही होता है, सीखना से हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं और शायद कुछ और भी शाब्दिक अर्थ होता होगा, लेकिन हम इसको जानने से भी निकाल सकते हैं। जैनिज्म के अंदर जब जैन धर्म की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आज से 200 साल पहले ये कुछ शब्द वगैरह थे नहीं, जैन वगैरह नाम था नहीं। बुद्धिज्म था लेकिन हिंदू भी नाम नहीं था, शायद आज से 300-400 साल पहले। हिंदू भी हमने अभी निकाला। तो ये जो धर्म है इनका कुछ ऐसा पंथ रहे हैं कुछ, जो कि काफी ज्यादा संख्या में थे, क्योंकि पूरा भारत ही एक उसी दिशा में जा रहा था। जब नालंदा यूनिवर्सिटी जली तब के बाद जो भारत की कंडीशन हुई, उसके बाद तो भारत की जो दुर्दशा हुई वो भारत खुद भी नहीं समझ पाए। लेकिन हम जब देखते हैं कि उस समय से पहले लोग भारत के अंदर काफी जानते थे और दर्शन शास्त्र की बात भी करते थे, तो हम उस दर्शन शास्त्र को यदि हम आज उठाए तो उसकी जो प्रगति थी, उसके जो उच्चतम शिखर था, उसको जब छू लिया गया तब वेदांत बना, तब श्रीमद् भागवत गीता बनी। और यदि हम इन दोनों को हटा दें तब जो उपनिषद बचते हैं वो बचते हैं। यदि हम इनको भी हटा दें तो हम बुद्ध बुद्ध की जो शून्यता सप्तति है वो बचती है। यदि हम इनको भी हटा दें तो त्रिपिटक बचते हैं। यदि हम सब चीज को हटा दें तो भी हम बचते हैं, जो कि जान सकता है हर चीज को। यदि हम किताबों को सेंटर पे ना रखें, जो कि मैं वास्तव में ये चाहता हूँ कि किताब कोई भी सेंटर में ना रहे, किताब का कोई भी अर्थ ना रहे। यदि हम ही हैं तो हम जान ही सकते हैं, जो कि चीज किताबों में लिखी है यदि हम नहीं जान सकते तो उसका मतलब क्या है। ये कुछ दर्शन शास्त्र की पहली है, जिससे लोग एक बार को सोचते हैं कि दर्शन शास्त्र जो किताबों में है वो है, लेकिन वो बहुत ही निचली परिभाषा है दर्शन शास्त्र की। दर्शन शास्त्र जो दर्शक है, जो दृष्टा है, उसके लिए बनाया गया है। जो दृष्टा है उसको समझने के लिए बनाया गया है। दर्शन शास्त्र का तो अर्थ ही ये है। लेकिन फिलोसॉफी जो है वो लॉजिक्स के बेसिस पर जाती है, मॉडर्न लॉजिक तक पहुंच गई है आज फिलोसॉफी, जहां पर हम किसी भी चीज को एक सिंबल के थ्रू रख कर आगे निकल जाते हैं। जैसे कि अगर समंदर का पानी है तो खारा ही होगा, और इसको क्यों रख दिया, और बस अब जब भी समुद्र का पानी खारा है लिखेंगे तब क्यों आ जाएगा। तो ये मॉडर्न लॉजिक कुछ प्राइमाइसेस है कि किस प्रकार से मॉडर्न लॉजिक अपना एक बेसमेंट तैयार कर चुका है, और जो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं वो उसी की बनावट है। लेकिन जो दर्शन शास्त्र है वो हमारे लिए बना है, वो किसी भी चीज के लिए नहीं बना। दर्शन शास्त्र चाहता है उसी ट्रूथ के बारे में, उसी ट्रूथ के बारे में जिसको हम सब खोज रहे हैं। ट्रुथ से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मेरे अंदर अपूर्णता है, आप अब आप भी हो या फिर कोई भी हो या फिर इस धरती पे कोई भी मनुष्य हो, उसके अंदर अपूर्णता तो रहती ही है। वो कुछ चाहता तो है ही कि जीवन में कुछ ये मिले, तभी तो वो इतना भागता है, ये करता है, वो करता है, वो करता है। जो उसको कर सकता है ना, वो सब कुछ करता है, लेकिन उसको पूर्णता नहीं मिलती। वो जो जब पूर्णता मिल जाती है तब उसी को ट्रुथ कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। जब हम नहीं रहते उसी को ये सब कहा जाता है। जब आदमी अपने स्वयं के अंदर जो अपूर्णता है उसको नकार देता है तब वह नास्तिक बन जाता है, और जब वह स्वीकार कर लेता है कि हाँ मेरे अंदर अपूर्णता है तब वह आस्तिक बन जाता है। ये कुछ परिभाषा है आस्तिक और नास्तिक की, एक
साफ सीधी और स्पष्ट तरीके से। शायद आप समझ गए होंगे कि नास्तिक और आस्तिक कितनी आराम, साफ सीधी और मैथमेटिक्स के अंदर मैंने रख दी है कि हाँ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं फिलोसॉफी के दूसरे प्रेमाइसेस पर जिन्हें हम समझते हैं आगे जाकर। जैसे हम फिलोसॉफी की बात करें तो उसके अंदर तो हम देखते हैं बर्ट्रांड रसल, और जब आगे जाते हैं तो इमैनुअल कांट, डेविड ह्यूम, हेगल्स एंड डेकार्ट, और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स है, सोरेन किरकेगार्ड है, दोस्तोयेव्स्की है, फ्रांस काफ्का है, और भी हम बहुत सारे देखते हैं, आयन रैंड, जॉन पॉल सार्त्र, जो भी हम देखते हैं, जैन जैक रूसो, सेंट ऑगस्टीन। अब देखते हैं उधर एक अलग फिलोसॉफी, अलग व्यू ऑफ रिलीजन इन द रिलीजन है। लेकिन हमारे जब हम इंडिया के अंदर, जब हम एशिया के अंदर आते हैं, तब हम एक ऐसी चीज देखते हैं जो कि धर्म को एक उच्चतम शिखर पर ले जाती है। यहां तक कि उसमें यह कहा जाता है कि लाउजू जब कहते हैं ताओ ते चिंग के अंदर की जितना भी कुछ कहा गया है सत्य के बारे में वो झूठ है, क्योंकि सत्य को कहा नहीं जा सकता। तुम आंखों की वजह से अंधे हो, तुम अनुभव कर सकते हो, इसी के कारण तुम आज तक अनुभव नहीं कर पाए। ये जो बातें हैं वो बहुत ही ऊपर की बातें हैं। जैसे हम फिर यदि हम इंडिया के अंदर गए स्पष्ट रूप से कि हाँ इंडिया के अंदर जो दर्शन शास्त्र है वो किस प्रकार से रहा है, और इंडिया किस प्रकार से आज दर्शन शास्त्र से बहुत ही दूर जा चुका है। इतना दूर कि उसको दूर दूर तक कहीं दर्शन शास्त्र दिखाई भी नहीं देता कि दर्शन शास्त्र जैसी कोई चीज इंडिया में एग्जिस्ट भी कर रही है। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या फिलोसॉफी है, क्या दर्शन शास्त्र है। लोगों ने जो राम, कृष्ण, महादेव और जो भी हो सकता था वो सब कुछ पकड़ लिया और उसी को पूजने लग गए। जैसे किसी ने चांद की ओर इशारा किया हो और किसी ने हाथ को पूज दिया हो। यह कहानी हो चुकी है भारत के अंदर धर्म की। जब भारत के अंदर आते हैं तो सबसे बड़ा जो दार्शनिक जो रहे हैं, जो कि दार्शनिक नहीं कहते उनको, भारत में दास कहते हैं, कबीर दास। कबीर दास एक बहुत ही महान, जिनको हम कह सकते हैं कि संत रहे। और यदि मैं कहूं कि वो एक बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। उनको यदि मैं कहूं कि वो एक, उनका और आदि शंकराचार्य का एकदम बराबर कंपैरिजन करे तो वो बराबर ही मापदंड पे उतरेंगे, क्योंकि जो कि कंपैरिजन है वो जो एक छिछली बात है इन महान व्यक्तियों के अंदर। लेकिन यदि हम करें तो हम पाएंगे कि हाँ कबीर साहब और आदि शंकराचार्य में कुछ भी अंतर नहीं है। कबीर साहब बहुत ही आगे की बातें करते हैं, बहुत ही ज्यादा। लेकिन कबीर साहब ने जो बातें कही वो एक वे में है, प्रेमाइसेस के अंदर है, जिसको अलग अलग एक बच्चा भी जब पढ़ता है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो ये कबीर जब कहते हैं तो लोग समझते हैं कि जब मैं बुरा देखने जाता हूं तो मैं देखता हूं कि सबसे बुरा तो मैं ही हूं क्योंकि मैं बुरा ढूंढ रहा हूं। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। ये दूर दूर तक अर्थ नहीं है इसका। कोई शायद सोच भी नहीं पाए कि इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ यह है कि जब मैं देखता हूं कि पूरी दुनिया यही काम कर रही थी, तो मैं समझा क्यों नहीं, मैं जाना क्यों नहीं। वो कह रहे हैं कबीर की जब मैंने खुद को देखा कि तब मैं जान ही नहीं पाया। वो खुद को देखने से अहम को देखने की बात हो रही है वहां पर। अहम, अहंकार, उसकी आइडेंटिटी, उसकी सोच को देखने की बात हो रही है कि किस प्रकार से मैं, जिसने ये दुनिया देखी तो भी नहीं देख पाया वो कि किस प्रकार ये दुनिया काम कर रही थी और मेरे सामने थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझा। पूरी दुनिया नर्क की ओर जा रही थी, पूरी दुनिया भेड़ बन रखी थी और मैं भी उन भेड़ों में से एक था, खुद को नहीं देखा। और कबीर ये समझाना चाहते हैं, जब कबीर कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो क्या कह रहे हैं कबीर? लोग बस इसको सच में, हिंदी के जो टीचर्स है वो इसको इतना ही समझते हैं कि हाँ ये जो बात कही गई है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बस जैसे पेड़ खजूर, बस ये पेड़ों की बात हो रही है, पक्षियों की बात हो रही है, यहाँ पर छाया की बात हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कबीर साहब अहंकार की बात कर रहे हैं कि अहंकार कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी उसका विकराल रूप हो जाए, कि उसके पास एक घर है, उसकी गाड़ियां हैं, सब कुछ उसने इकट्ठा कर रखा है, सब कुछ गलत प्रमाइसेस पर, गलत बेसिस पर इकट्ठा कर रखा है, उसने अपने आप को ढक रखा है। लेकिन वो इतना बड़ा हो गया तो मतलब क्या, वो स्वयं को भी पूर्ण नहीं कर पा रहा है। उस आत्मा को जो वो पा सकता था वो भी नहीं पा रहा है। क्योंकि यदि किसी के पास 100 करोड़ रुपए हैं तो भी जरूरी नहीं है कि सफलता किस चीज को बनाई जाए, खुशी किस चीज से मिलती है, ये तो हम नहीं तय कर सकते ना उससे कि किस, यदि किसी व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए हैं तो वो सफल होगा या फिर खुश होगा। ये इन दोनों के प्रमाइसेस बहुत ही ज्यादा अलग है। कोई व्यक्ति झोपड़ी में भी खुश हो सकता है, हो सकता ही है, उसको जरूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज की, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कबीर साहब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं अहंकार के बारे में, कि अहंकार कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, ना तो अपने लिए ना दूसरों के लिए।
किसी के लिए भी मतलब नहीं है उसका। ये कबीर साहब यहाँ पर एक अद्वैत जो दृष्टिकोण है वो रख रहे हैं यहाँ पर कि हाँ किस प्रकार से अद्वैत का ये दृष्टिकोण है। अब हम वापस थोड़ा फिलोसॉफी के अंदर आते हैं कि फिलोसॉफी किस प्रकार से बनी है। जब हम फिलोसॉफी को देखते हैं तो सोरेन किरकेगार्ड को जब हम पढ़ते हैं या फिर हम जब दोस्तोयेव्स्की को पढ़ते हैं, जब हम फ्रांज काफका को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि एक एग्जिस्टेंशियलिज्म क्राइसिस उनके जीवन के अंदर आ रखा है, उसको वो सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एक काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। सच में इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि उसके बिना मैं मेरा पर्सनली मानना है कि उसके बिना आध्यात्म कुछ भी नहीं है, कोड़ी बराबर नहीं है। यदि एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसॉफी यदि आपने नहीं पढ़ी तो आध्यात्म यदि आप पढ़ेंगे तो आप अपने ही गुट के अंदर बंद कर अपने ही लिए उसको पढ़ेंगे। जब आप एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि जीवन का जो अर्थ आपने निर्धारित कर रखा है, आपको जो दे दिया गया है, वो कभी था ही नहीं ना कभी होगा। जो जीवन के आपने प्रमाइसेस इकट्ठे कर लिए हैं वो ना तो कभी थे ना कभी होंगे। जो जीवन आप समझ रहे हैं वो जीवन है ही नहीं। एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसॉफी आपको दिखाती है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, लाइफ इन इटसेल्फ कुछ नहीं है। लाइफ का होना एक बकवास कॉन्सेप्ट है, एब्सर्डिज्म है। जब हम अल्बर्ट कैमू के सिसिफस को पढ़ते हैं कि वो पत्थर लेता है, ऊपर चढ़ता है, फिर वापस पत्थर गिर जाता है, फिर वापस लेके पत्थर चढ़ता है, फिर वापस गिर जाता है। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसॉफी जब हम पढ़ते हैं तब हम आध्यात्म की ओर ऑटोमेटिक हमारा जो चित्र रहता है वो आध्यात्म को अच्छे तरीके से समझ पाता है, आध्यात्म को एक अच्छे रूप के अंदर समझ पाता है। और यही कुछ दृष्टिकोण है जो आपको फिलोसॉफी के अंदर, फिलोसॉफी को जानने के अंदर आपको बहुत ही रुचिकर साबित होंगे कि हाँ आपने फिलोसॉफी को जाना, आपने दर्शन शास्त्र को पढ़ा, आपने जो कि जीवन है उसको पढ़ा, आपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको पढ़ा। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, आपने ये पढ़ा। अपने ड्रीम्स को आपने देखा कि हाँ मेरे ड्रीम्स कितने चिचले हैं, जीवन का कोई ड्रीम नहीं हो सकता, ड्रीम जीवन का कोई गोल नहीं हो सकता, जो मैंने बना रखे हैं वो सब बकवास बातें हैं। और तब आप शायद इन चीजों को जब पढ़ेंगे, तब आप शायद जब इन चीजों को जानेंगे, तब आप शायद कुछ अलग से पढ़ पाएंगे। मेरा तो ये कहना है कि यदि आपको कोई किताब पढ़नी हो, यदि कोई भी व्यक्ति आपसे किताब पढ़ने की पूछे, यदि आप किताब पढ़ना चाहे तो उनको कहें कि एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसोफर्स को पढ़ें। आध्यात्म को पढ़ने से पहले, गीता को पढ़ने से पहले एक बार अल्बर्ट कैमू को जरूर पढ़ लें। गीता को उपनिषदों को पढ़ने से पहले एक बार फ्रांस काफका को जरूर पढ़ लें। और जो भी आप जो बौद्ध ग्रंथ पढ़ते हैं, बौद्ध साहित्य पढ़ते हैं, उनसे पहले एक बार एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसॉफी जरूर पढ़ ली जाए, एक बार डिटर्मिनिज्म जरूर पढ़ लिया जाए, एक बार एपिस्टेमोलॉजी जरूर पढ़ ली जाए, एक बार स्पेस और टाइम के बारे में जरूर पढ़ लिया जाए, एक बार उन सभी चीजों को जरूर जान लिया जाए जो कि बाहर है। उनको पहले जानेंगे जब, तभी कुछ अंदर जाने के मायने, तभी कुछ जो ऑटोमेटिक अंदर जाएगा, वो जो पानी खुद से निकलेगा। जब कुएं से पानी खुद से निकलता है, जब हम खोदते जाते हैं तो पानी अपने आप निकल जाता है और वो पानी कभी बांसता नहीं है। लेकिन जब हम एक किसी कटोरे के अंदर पानी को डालते हैं, वो पानी गंध मारता है, बांस मारता है, वो उस पानी के अंदर बदबू आती है, क्योंकि जो हमने ऊपर से डाल दिया है वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। और वास्तविक स्वरूप के बिना किसी भी चीज का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जब आप किसी को कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो उसको कितना भी समझा लो लेकिन वो ऐसा ही मानेगा कि कोई आसमान में बैठा है, कोई मेरे को देख रहा है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या आ रखा है जो कि शायद कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। शायद हिंदुइज्म में, या फिर जब हम बात करते हैं एशिया के जो रिलीजन है उनके अंदर तो कहीं पर भी बात नहीं कही गई है कि कोई आसमान पे है। ये इब्राहिमिक रिलीजन का जो कचरा है, जो अपने ऊपर आपने थोप लिया है, जो कि अब इब्राहिम रिलीजन तो पूरा उससे उभर चुका है, लेकिन जो हम हैं, जो एशिया है, वो उसको आज तक ढो रहा है। आज तक नहीं समझ पाया कि कोई नहीं आसमान के अंदर, आज तक नहीं समझ पाया कि यहाँ पर कोई है भी क्या, यहाँ पर कोई है जो कि कोई कहे कि मैं तो हूं, अब भगवान होना ही चाहिए ना। यदि मैं हूं तो भगवान होना चाहिए। अरे भाई तुम ही नहीं हो तो भगवान किस प्रकार से होगा? तुम एक कोइंसिडेंट हो, तुम संयोगों के नतीजे हो एक, और कुछ भी नहीं हो। यदि तुम संयोगों से ऊपर खुद को नहीं जानते तो तुम नहीं हो, और यदि तुम जानते हो तो तुम हो ही नहीं। यदि तुम जानते हो कि संयोगों से ऊपर भी तुम हो तो तुम नहीं हो, और यदि तुम नहीं जानते कि संयोगों से ऊपर तुम नहीं हो तो भी तुम नहीं हो। क्योंकि जानना मात्र तुमको ये दर्शाएगा कि तुम नहीं हो। तुम्हारा जो चुनाव की जो स्थिति है वो बस तुम्हारे पास रह जाएगी कि तुम्हें निचला स्तर चूज करना है या फिर उच्चतम स्तर चूज करना है। तुम्हारे हाथ में बस यही रहेगा। और ये फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी हमारे को जब हम देखते हैं तो हमको एक रियल लाइफ की ओर ले जाता है। जब हम कृष्ण को देखते हैं तब हम देखते हैं कि रियल लाइफ के अंदर जो है कुछ उसके एग्जांपल्स मिलते हैं। रियल लाइफ के अंदर हमको मिलता है कि महाभारत और
मैं कोई महाभारत स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल्स के तौर पर कह रहा हूँ कि आपको उदाहरणों से समझा दिया जाए। जब हम देखते हैं कि हम सिखिज्म के अंदर जाते हैं तो सिखों के जो गुरु हैं वो वास्तव में लड़े हैं, वो फिलोसॉफी के पढ़ने के बाद में वास्तव में जो उनकी दुनिया है उसको सुधारा है। लेकिन उधर ऐसा नहीं होता, उधर जो फिलोसॉफी है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर बस एग्जिस्टेंशियलिज्म को पढ़ा जाता है, बस जीवन के बेतुकेपन को, एब्सर्डिज्म को बस देखा जाता है और उसमें आगे पढ़ा जाता है। जब इन दोनों का संयोजन बनता है, जब ये दोनों साथ में आते हैं तो एक उच्चतम शिखर आपको मिलता है, आपकी सोच को मिलता है, आपके पास वो क्रिएट हो जाता है, आपके पास वो एक जगह क्रिएट हो जाती है जहां पर आप खुद को देख पाते हो, एक आप देख पाते हो कि एक बहुत बड़ी खाली जगह है और आपने अपने जीवन को एक छोटे से केंद्र पे बहुत ही बकवास चीजें, ये करूंगा वो करूंगा, ये वो दिस दैट, सो आपने बहुत कुछ यहाँ पर भर रखा है और आप देख रहे हैं कि सब कुछ खाली है। यदि आप इसको मिटा देंगे और आप उस खालीपन के अंदर आ जाएंगे, जो कि बुद्ध का शून्यवाद है, उसके अंदर आप आ जाएंगे कि हर चीज शून्य है, किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम आज से, सीधा मैं चाहता हूं कि आज से 10 करोड़ साल पहले, 10 करोड़ साल पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, तो 10 करोड़ साल पहले यदि कुछ नहीं था तो आज सब कुछ है, तो ये तुम कैसे कह सकते हो कि आज सब कुछ है? यदि कुछ नहीं था तो वो कुछ नहीं है आज। उसने कितनी भी फॉर्म चेंज कर ली, मान लीजिए मेरा नाम है कुछ नहीं, मैं यदि टीचर भी बन जाऊं, मैं यदि एमएलए भी बन जाऊं, मैं यदि प्रधानमंत्री भी बन जाऊं, मैं यदि किसी का पति बन जाऊं, मैं किसी का भाई बन जाऊं, मैं किसी का जो भी मान लो, मैं किसी का दोस्त बन जाऊं, तो क्या मेरा नाम कुछ नहीं है? जो कुछ नहीं है, जो कुछ भी हो जाएगा क्या? वो कुछ भी नहीं हो सकता, वो कितना भी नाम चेंज कर ले। जब आज से 10 करोड़ साल पहले ये पृथ्वी नहीं थी तो आज भी नहीं है, आज चीजें चेंज हो चुकी है। जब हम जो थ्योरीज भी है इसके पीछे थ्योरीज भी है कि कुछ भी नहीं है, ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर रही। थ्योरीज को थोड़ा साइड में रखते हैं, हम थोड़ा साइंस को साइड में रखते हैं, हम उस प्रेमाइसिस से देखने की कोशिश करेंगे जिसमें हम जो स्ट्रिंग थ्योरी है उसको थोड़ा साइड में रखते हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब हम खुद को रखते हैं कि हाँ, किस प्रकार से जो हमारे अंदर से जो देखा जाता है, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे पास में जो इंटरनेट की वेव्स होती है, जो हमारे इंटरनेट को काम कराती है, यहाँ से वहां सर्कुलेट कराती है, वो काम कैसे करती है? जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वो हमारी आंखों से तो नहीं दिख रही, लेकिन हमें दूसरी चीजों, दूसरे यंत्रों से दिख जाती है। दूसरे यंत्रों के अंदर भी हमारी आंखों नहीं देखी है, तो क्या ऐसी कोई चीजें हो ही नहीं सकती? तो क्या तुम देख ही नहीं सकते कि कुछ नहीं है? ये बिना मशीनों के अंदर कैसे आएगा कि कुछ नहीं है? कुछ नहीं तो कुछ नहीं, तुम्हें जानना पड़ेगा, तुम्हें ही समझना पड़ेगा। ये फिलोसॉफी के कुछ तकाजे हैं, ये फिलोसॉफी के कुछ लेवल्स है, एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर, दर्शन के अंदर। आप इनको समझे, इनको जाने, ये काफी खूबसूरत दुनिया है, काफी खूबसूरत नजारा है इसका, वो आप देखें और स्वयं की आइडेंटिटी को छोड़ दें, जितना जल्दी हो सके उतना छोड़ दें स्वयं की आइडेंटिटी को और खुद को छोड़ दें और जीवन के आनंद की ओर बढ़ें, पूर्णता की ओर बढ़ें।